का पार्ट हो, जिसके पीछे कोई और हो सकता है, लेकिन नहीं बताया उसने मुझे कि कौन हो सकता है। और मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेट हो और ये बात पता चले। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अगर एक एक्ट्रेस हूं जो अभी नई नई फिल्म कर रही हूं, मैं सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म कर रही हूं और मेरे नाम से एक एक्यूजेशन आता है, उनके ऊपर एलिगेशन आता है इतना सीरियस ऑफ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट एंड हरासमेंट एट वर्क, मैं 1.5 महीने चुप रहूंगी? चाहे मैं अमेरिका में हूं या टिम्बकटू में हूं, जो भी उनका एक्सप्लेनेशन है, आपके पास गूगल तो रहेगा। और हर एक्टर या बडिंग एक्ट्रेस अपना फोन जरूर देखती है, उनका नाम से इतना बड़ा न्यूज अगर आया होगा तो उन्हें नहीं पता। बिकॉज वन ऑफ सुशांत अर्लियर गर्लफ्रेंड्स अंकिता लोखंडे, उन्होंने भी एक तरह से आप पर आरोप लगाया कि जब से रिया आई सुशांत की जिंदगी में, सुशांत बदल गया। कब मिली थी वो लास्ट सुशांत सिंह राजपूत से? कब उनकी आखिरी बात हुई थी? मेरा मानना है 4 साल पहले। आपने इन सब से बात की है? क्योंकि वो उस समय थे जब सुशांत ने आत्महत्या, अलेजेडली आत्महत्या की। उन्होंने आपसे क्या कहा इतने दिनों में कि आत्महत्या थी? जब उन पर, जब आपने क्या कभी उनको पूछा, डू दे ऑल्सो सस्पेक्ट फाउल प्ले, या उनको भी लगता है कि आत्महत्या हुई है? एक्चुअली मेरी सिर्फ एक ही बार सिद्धार्थ पिटानी से बात हुई, वो भी ये होने के 14 जून से 1 महीने बाद ऑलमोस्ट, ये एफआईआर के करीब। मैं जानबूझ के किसी से बात नहीं कर रही थी ताकि ऐसा आज जैसा दिन आए तो कोई ये ना कहे कि मैंने किसी को कुछ बोला कुछ करने के लिए। तो मैं उस घर में किसी से कांटेक्ट में नहीं थी। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी का मुझे फोन आया था, जो मेरे पास एक्चुअली रिकॉर्डेड भी है, कि उन्हें सुशांत के जीजा जी से प्रेशर आ रहा है, ओपी सिंह जी से, कि आप ऐसा ऐसा बोलें कि 15 करोड़ रिया ले गई है। और उन्होंने मैंने उनको बोला कि तुम सच बोलना, और प्लीज अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो तो वहां के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए और एक ईमेल या फॉर्मल कंप्लेंट लिखिए कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, जो कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को भेजा और ऑब्वियसली नेचुरली मुझे फॉरवर्ड किया। सिद्धार्थ पिठानी और आपकी कैसी रिलेशनशिप है? वर यू ऑल कंट्रोलिंग द मेडिकेशन जो सुशांत को दिया जाना था? इन सब चीजों के क्या सिद्धार्थ भी, जिस तरह से आप कह रही हैं कि जो मेडिकेशन सुशांत ले रहे थे अपने डिप्रेशन के लिए, क्या सिद्धार्थ उसे कंट्रोल कर रहा था? Who was giving him the medication? Absolutely not. Sushant was taking the medication on his own. Sometimes if I was there, I would give it to him. Sometimes if he asked someone to give it to him, they would pass it to him. Sometimes, you tell me, if your partner is suffering from not just depression, any other illness, and they are sick, what is the most natural thing to do? Babu, dawai le lo na. That's about it. So what was Pithani's role? Sushant called Siddharth Pithani back into his life to come and stay with him, told him about the depression. Somewhere around November, December, he moved into Mount Blanc. Sushant used to love singing prayers in the morning to Lord Shiva, and Siddharth Pithani used to play the drum. Other than that, Siddharth Pithani is a videographer, so Sushant would like him to shoot certain images for him and videos for him and plan with him, and he was one of the people he actually loved. And we call him Buddha. There would probably be a reason why we call him Buddha. He is now being called a mastermind criminal. He's a sweet, simple boy from Hyderabad who's absolutely just normal. मैं आपसे ये आज पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये सीबीआई आपको एक ना एक दिन अब क्वेश्चन करेगी। आपने आज मेरे सवाल लिया, आप बिल्कुल तैयार है सीबीआई के क्वेश्चन, या कहीं डर है आपको कि सीबीआई आ रही है? ये मुंबई पुलिस नहीं है, ये सीबीआई। जी नहीं, मैंने मुंबई पुलिस को जो बोला है, मैंने ईडी को जो बोला है, वही मैं सीबीआई को बोलूंगी, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और सच बोलते वक्त आपको डर नहीं लगता। इनफैक्ट अगर मैंने आज तक सच नहीं बोला होता तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। जिस तरह का प्रेशर मेरे ऊपर है, सिर्फ क्योंकि मैं सच के साथ खड़ी हूँ, यही मुझे स्ट्रेंथ देता है कि मैं रोज सुबह उठ के सोच भी सकूं कि मैं आज का दिन निकाल पाऊं। Are you telling me you have thought of committing suicide in the last couple of months? Absolutely. आपने सोचा है कि शायद मुझे आत्महत्या करनी चाहिए? आप कह रही हैं मुझे आज? जी, शायद मुझे और मेरे पूरी परिवार को कर लेनी चाहिए, या फिर कोई हमें गोली ही मार दे। ऐसे घुट घुट के जीने से, इस तरह की बेइज्जती, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है।
आज मैं ड्रग डीलर हूँ, कल मैं मर्डरर थी, परसों मैं कुछ हूँ, एंड इट्स एंडलेस एंड इट्स बेसलेस, यू नो। मतलब इसलिए मैंने अब तक बात नहीं की, क्योंकि कहने का क्या मतलब है जब सब लोग अपनी कहानियां बना रहे हैं मनगढ़ंत, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एलिगेशन। यू नो, पीपल लाइक अंकिता लोखंडे, जो एक लड़की होते हुए किसी से आपका रिश्ता रह चुका है, आपको ये सहानुभूति या फीलिंग नहीं होगी कि मुझे कोई पेन हुआ होगा, और आप मनगढ़ंत कहानियां बता रही हैं। आपने बात भी नहीं की है 4 साल से। अब मैं इतने सारे लोगों को कैसे लड़ूं, जो ये एक्स कुक और एक्स मैनेजर और कोई ना कोई आके उनका फेस मॉफ करके वो लोग कुछ ना कुछ मनगढ़ंत बताते रहते हैं। कौन है ये लोग? ये लोग नहीं थे ना। आपको लगता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही है? आपको विश्वास है सीबीआई में? I have absolute faith in CBI. I have absolute faith in the government. I have absolute faith in justice, and that's the only reason I am alive today. So you are willing to face any questioning, whether it's CBI, narcotics control, you believe you have, the truth is with you? Absolutely, and I believe that the truth will remain the same and the truth will prevail. And unfortunately, in this circumstance, maybe the truth will be the revelation that everyone is so desperately seeking. आपको लगता है सुशांत को जस्टिस मिलेगा? ये जो कैंपेन चलाया गया है सोशल मीडिया पर, बिहार के नेता बहुत इस पर जोर दे रहे हैं, आपको लगता है वाकई जस्टिस मिलेगी? Absolutely. और नहीं मिलेगी तो मैं लड़ती रहूंगी उसके लिए, जैसे मैंने शुरू में भी लड़ा था, जैसे मैं अब भी लड़ रही हूँ। अब मैं सिर्फ सुशांत के लिए नहीं, अब मैं अपने लिए भी लड़ रही हूँ, क्योंकि सच बाहर आना चाहिए। बात ये है कि 8 से लेकर 14 तक ऐसा क्या हुआ? What would Sushant have thought of all this attention? You said he was a very sensitive human being. You mentioned that his heart was what attracted you to him. What would he have thought about all that is going on around him? This is the manner in which this is playing out. He would have hated it. He would have probably said, I predicted this. People don't listen, because Me Too के वक्त भी उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। वो भी एक फेक एलिगेशन था जो स्टक हो गया, जो लोगों ने मानना शुरू कर दिया डिस्पाइट क्लैरिफिकेशन। और यही होता है, क्योंकि फेक न्यूज पढ़ने वाले 5 लाख लोग हैं, और जो सही फैक्ट आता है वो 500 लोग नहीं पढ़ते, और वो फेक न्यूज स्टिक हो जाती है। और आज जहां भी वो हो, आई होप ही इज इन पीस, लेकिन उसकी लास्ट मेमोरीज इतनी गंदी तरह, इट हैज बीन बुचर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, कि शर्म आती है बोलते हुए कि हम इंसान भी हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज तो सीबीआई है, कल शायद नारकोटिक्स ब्यूरो हो, कुछ दिनों पहले ईडी थी, उसके पहले मुंबई पुलिस थी, उसके पहले पटना पुलिस थी। एक के बाद एक केस रजिस्टर हो रहे। मुंबई पुलिस ने तो नहीं किए, लेकिन आपको एक तरह से विलन बनाया गया। यू आर द विलन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। पर मैं आपसे यह आज पूछ रहा हूं, आज क्या कहेंगी उन लोगों को जो कहेंगी ये लड़की जो है ना, ये सच बोल रही है या नहीं, ये कैसे हम जाने? क्या कहेंगी उनको जिन्होंने आपको विलन बनाया है? मैं उनको कहूंगी कि आप जरा फैक्ट्स को देखिए, जरा सा लॉजिकल माइंड अपना यूज कीजिए। अपने फैमिली में अपनी बेटी को वहां उस पोजीशन में रख के देखिए कि मेरे साथ क्या बीत रही है। मैं एक्चुअली हर एक उस औरत से अपील करना चाहूंगी जो हु हैज लॉस्ट एनीवन दे हैव लव्ड, वेदर दिट्स देयर हस्बैंड और सन और बॉयफ्रेंड और पार्टनर, कि एक फेयर ट्रायल तो बनता है। मुझे इतना ही चाहिए। मैं कोऑपरेट कर रही हूँ, मैं आगे भी करूंगी, और मैं भी सच जानना चाहती हूँ। लेकिन इस दौरान आप मेरे बारे में मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए प्लीज, क्योंकि मेरी फैमिली खत्म हो रही है। इन अ वे आप मुझे कह रहे हैं, आप जस्टिस फॉर सुशांत की अब तक बात हो रही है, आज आप जस्टिस फॉर रिया की बात कर रही हैं। जी, राइट? एब्सोल्युटली। ये कहाँ का न्याय हुआ कि आप किसी को खो दें और आप रो भी ना सकें? नहीं, आप रो भी ना सकें, आप बैक टू बैक इन्वेस्टिगेशंस में हैं, और एक के बाद एक आप पे केसेस फाइल किए जा रहे हैं बेबुनियाद, बिना किसी प्रूफ के। क्यों किए जा रहे हैं? क्या है? क्यों लगता है आपको कि किए जा रहे हैं? इट्स अ विच हंट। आप लड़की हो, आप थी, वो बड़ा स्टार था, तो आप तो वही हो, मैनिपुलेटिव हो। किसी ने तो मुझे मेरी औकात भी बताई है कि मेरी औकात ही क्या है। मेरी औकात ये है कि मैं सुशांत से प्यार करती हूँ। किसी ने तो मुझे विश कन्या भी बुलाया है। किसी ने कहा है मैं ब्लैक मैजिक करती हूं। उन्हें कैसे पता? क्यों? क्यों?
क्योंकि मेरे पार्टनर को एक प्रॉब्लम थी जिसके लिए आई सीक्ड मेडिकल हेल्प। आप मुझे बताइए, आप सब मुझे बताइए कि अगर आपके पार्टनर को डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी तकलीफ होगी तो आप क्या करेंगे? उसे बेस्ट डॉक्टर्स के पास ही ले जाएंगे ना। हर कोई लेकिन मान रहा है कि क्योंकि ये जिस तरह से नैरेटिव बनी है कि मौत के पीछे अगर कोई राज हो या कोई बता सकता है, वो आज रिया ही बता सकती है। इसलिए आपसे एक तरह से जानना जरूरी है कि आपको क्या लगता है, क्या हुआ 8 और 14 के बीच? मैं जानना चाहती हूँ और मैं उनकी बहन मीतू जी से जरूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको जरूर बताया होगा अगर तो कोई बात उन्हें तंग कर रही होगी या अगर उन्हें लग रहा था उनके पीछे कोई लोग हैं, तो वो क्या चीजें हुई, वो क्या इंसिडेंट्स हुए दिशा सालियान के डेथ से, कि उनको क्या इफेक्ट पड़ा, वो क्या है ये सब जो न्यूज में आ रहा है। मैं खुद यही सवाल पूछ रही हूँ और मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है उन दिनों में। What is your version of the truth? Or you don't know? You just want to know what happened? I want to know what happened. I want to know what happened. As I said earlier, with so much that has happened in the last 2 months, do you now want justice just for Sushant, or believe in a way your justice campaign is tied into his campaign? A fair trial for in the Sushant case would be justice for not just Sushant but for Riya as well. Absolutely, justice for me and my family is the one thing that's not even in question here. And it is extremely sad that people don't feel our pain. People don't think we're human. We're apparently criminals. हमने ये किया है, वो किया है, एक भी सबूत के बिना। और जो जिंदा है उन्हें जीते जी क्यों मार रहे हो? और जो चल बसे हैं उन्हें उनका रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हो? ये बात मुझे आज तक नहीं समझ में आ रही है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। यू आर जी, मैंने भी ब्लैक मैजिक, ये कहा जा रहा है, सोशल क्लाइमर, यू आर अ गोल्ड डिगिंग गर्लफ्रेंड जो जारा में शॉपिंग करती है। जो जारा में शॉपिंग करती है। गोल्ड डिगर जारा में शॉपिंग करती है। नहीं, ये कहा गया है कि आपके जो बिल्स किसी ने लिए हैं कि 20-20 लाख आप जो सुशांत आप पर खर्च कर रहे थे। बिल्कुल भी नहीं किया 20 लाख आप पर? बिल्कुल भी नहीं। वो ट्रिप में जो उन्होंने खर्चा किया है, ट्रिप पे और स्टे और उस पे, उसके अलावा ऐसा कुछ 20 लाख का खर्चा नहीं किया है उन्होंने मेरे पे। ये कहा जा रहा है कंट्रोलिंग गर्लफ्रेंड। ये भी कहा जा रहा है पॉसिबली इन्वॉल्व इफ देयर इज मर्डर से भी जुड़ा जा रहा है। कई नाम आप पर कहेंगे। आज मैं आखिर में आपसे पूछ रहा हूं, असली रिया कौन है? हु इज द रियल रिया चक्रवर्ती? बैठी हूं आपके सामने, यही हूं, जस्ट अ गर्ल हु लव्ड अ बॉय, who is also seeking the truth, who is also fighting for her family, who is also being vilified and made a witch and I don't even know what all, just because she loves someone, and that is the honest truth. You're broken? Yeah. But you're going to fight on. I'm going to fight and I'm going to win, and I'm going to, I want this to be a win not just for me, but for any woman who has been vilified or wronged or called names just because she loved a guy, or just because she was living with him, or just because she was married to him, or just because people thought she did black magic. Do you have any regrets, therefore, that you, as you say, loved Sushant Singh Rajput, and that relationship has brought you to a path where you don't know what your future holds, both as an actor and beyond? Can never regret loving him. I'll always love him, and I still feel he's here. And one more thing that gives me strength and keeps me alive is the fact that he's watching over, and he's here. You held back your tears at various times. Riya Chakraborty, you've broken your silence. आपने अपनी चुप्पी तोड़ी है. बहुत बहुत शुक्रिया. May the truth win out. As they say, Satyameva Jayate. Absolutely, Satyameva Jayate. Well, that's it on this special show. Our aim was just one, to listen to the other side of the story,
to listen to Ria's story. Whether you believe her or not is up to you. But in the end, the truth must prevail, and journalism must be based on listening to both sides of the story and not one side.